दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह भारत के मून मिशन पर है। कल शाम 6:04 पर इंशाअल्लाह जब हमारा लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला। लेकिन भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। ये वो एरिया है चांद का जहां पर आज तक कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया। इससे पहले जिन देशों ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है अपने एयरक्राफ्ट की, अमेरिका, चीन और रूस है। पूरी दुनिया की निगाह भारत के इस मून मिशन पर है और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। देश में दुआओं का सिलसिला जारी है। मुसलमानों ने नमाज पढ़ने के बाद हाथों को उठाकर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं की हैं। कई जगहों पर दुआओं का दौर जारी है। पूरे देश की निगाह इस चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। अभी भी बहुत सारे लोगों को इस पूरे मैटर का पता ही नहीं होगा कि चंद्रयान 3 कहाँ गया है, क्या होगा, और अगर सक्सेसफुल हो जाता है मिशन तो उसके बाद क्या होगा। बहुत सारी चीजें अभी भी लोगों को मालूम नहीं है, तो कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, परसों ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रूस का मिशन मून अनसक्सेसफुल रहा। लूना 25 रूस ने भेजा था जो चांद की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया। हमारा जो चंद्रयान 2 था 2019 में जब चांद पर भेजा गया था, तो वो भी आखिरी वक्त में क्रैश हुआ था। जिस तरह से लैंडिंग के आखिरी लम्हे चंद्रयान 3 के चल रहे हैं, इसी तरह से चंद्रयान 2 के भी आखिरी लम्हे थे। कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। जो लोग साइंस के बारे में अगर जानते होंगे तो उनको पता होगा कि अगर कोई चीज बहुत स्पीड से घूम रही है और उसको एकदम से कहीं पर लैंड कराया जाएगा तो वो तो क्रैश हो ही जाएगी। तो चंद्रयान 2 में लैंडिंग के वक्त जब हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था तो वहां पर थोड़ा सा पावर ज्यादा मिल गया इंजन को। क्या हुआ, फिलहाल हार्ड लैंडिंग हुई जिसकी वजह से चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तैयारी के साथ चंद्रयान 3 को भेजा है। थोड़ा सा उसकी आकृति में भी चेंज किया है और सही वक्त देखकर एकदम सॉफ्ट लैंडिंग आराम से चांद पर उतारी जाएगी। कल शाम 6:04 का टाइम इसरो के वैज्ञानिकों ने दिया है। तब तक वो सारा मैनेजमेंट देखेंगे और 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग लैंडर की चांद की सतह पर कराएंगे। सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद कुछ टाइम तक वो वहां पर ऐसे खड़ा रहेगा। उसके बाद अंदर से जो हमारा रोवर है जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं वो निकलेगा और चांद पर घूमेगा। निकलने के साथ ही वो रिसर्च शुरू कर देगा। ये जो हमारा रोवर है ये 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा। 14 दिन तक रिसर्च इसलिए करेगा क्योंकि चांद पर जो एक दिन होता है हमारे 24 घंटे के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से वो 14 दिन का होता है। दुनिया के 14 दिन और चांद का एक दिन एक बराबर होता है। तो 14 दिन तक वहां पर सूर्य की रोशनी रहेगी और उसी सूरज की रोशनी से जो हमारा रोवर है वो ऊर्जा लेकर रिसर्च करता रहेगा, क्योंकि रोवर में सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो जब तक सूरज की रोशनी 14 दिन तक उसको मिलती रहेगी वो अपने अंदर ऊर्जा लेकर चांद पर रिसर्च करता रहेगा। सबसे मेन मकसद जो है वो चांद पर पानी की तलाश करना है। जिस ध्रुव पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंच रहा है वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी पानी की तलाश करना है। और अगर ऐसा कर लेता है भारत, पानी को तलाश लेता है या कुछ और रिसर्च कर लेता है, तो दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाएगा। भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा, क्योंकि जिस ध्रुव पर इसको लैंड किया जाएगा वो ऐसा एरिया है जो हमेशा आधा अंधेरे में डूबा रहता है। फिलहाल सभी की निगाहें चंद्रयान 3 पर लगी हुई हैं और इंशाअल्लाह कल हमारा जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर कर जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्कूलों को भी शाम को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस घटना को यादगार बनाए जाने के लिए शाम 5:15 से लेकर शाम 6:15 तक स्कूलों को खोला जाएगा और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग दिखाई जाएगी। तो ये एक बहुत यादगार लम्हा है। आप सभी लोग दुआ करें कि हमारा चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हो, क्योंकि आखिरी वक्त में ही चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश हो गया था। एकदम झटके से जब उसकी लैंडिंग हुई, एकदम झटके से चांद की सतह पर टकराया तो वो क्रैश हो गया था। इस बार ऐसा ना हो और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को भी पूरा भरोसा है कि हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर निकलकर फिर चांद की रिसर्च करेगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि अगर 23 तारीख को कल शाम 6:04 पर हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया तो फिर कब करेगा? आखिर क्या होगा अगर कल सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई? इसको लेकर इसरो के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि हम 2 घंटे पहले से
लैंडर और चांद की स्थिति का जायजा लेंगे। अगर हमें सब कुछ अनुकूल लगेगा तब हम आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करा देंगे और इसके चांसेस भी पूरे हैं। अगर किसी वजह से परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई लैंडिंग कराने के लिए तो फिर 27 अगस्त को लैंडिंग कराई जाएगी। 27 अगस्त तक लैंडर जो है वो चांद के चारों तरफ घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा और फिर 27 अगस्त को लैंडिंग कराई जाएगी। ये वैज्ञानिक की तरफ से दावा किया गया है। दोस्तों ये जो आपने देखा होगा मिसाइल उड़ते हुए, ये पूरी मिसाइल चांद पर नहीं जाती है। काफी सारे लोगों को लगा होगा ये पूरी मिसाइल जा रही है। ये बीच बीच में टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। आधे रास्ते में जाकर एक टुकड़ा अलग हो जाता है, आधे रास्ते में जाकर एक टुकड़ा, लास्ट में जो पहुंचता है वो आखिर में एक लैंडर लगा होता है। वही लैंडर पहुंचता है और उसके लैंडर के अंदर एक रोवर होता है, वो बाहर निकलेगा। 6 पहिए उसके अंदर लगे हुए हैं, छोटा सा है। वही चांद पर घूम घूम कर चांद की रिसर्च करेगा। ऐसा नहीं है पूरी मिसाइल जो उड़ती हुई दिखी थी आपको, ये पूरी मिसाइल चांद पर गई होगी। चंद्रयान 3 के ऊपर जो आगे का हिस्सा होता है सारा मामला उसी में फिट होता है और वही चांद पर जाकर लैंडिंग करता है, रोवर निकलकर रिसर्च करता है। फिलहाल उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कल सॉफ्ट लैंडिंग हो और भारत इतिहास रचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।